भारत के अंदर मुस्लिम आक्रांताओं के साथ एक इतिहास ये भी जुड़ा हुआ है कि उन्होंने कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा, कई जगहों पर मुस्लिम राजाओं ने तोड़फोड़ की तो कई मस्जिदें या दरगाह बना दी। ऐसी मिसालें देश भर के कई इलाकों से आपको मिल जाएंगी। हम आपको एक किस्सा बताने जा रहे हैं जो कि गुजरात के पंचमहल से जुड़ा हुआ है, वहां पर स्थित पावागढ़ मंदिर के बारे में। ये वही मंदिर है जहां पर हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 साल के बाद ध्वजा फहराई थी। मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि विश्वामित्र ने बनाया था और भगवान राम के बेटे लव और कुश को मोक्ष मिला था। लेकिन 15वीं सदी में आकर इस पर काली नजर पड़ी गुजरात के सुल्तान रहे महमूद बेगड़ा की, और फिर उसने इसे नष्ट कर दिया और यहाँ बनवा दी दरगाह। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि मंदिर कब बना और कब कब इसमें बदलाव हुए, साथ ही कब सुल्तान ने इसे नष्ट किया और फिर मोदी सरकार आते ही यहाँ फिर से मंदिर बनकर तैयार हुआ। पौराणिक मान्यताओं की माने तो कहा जाता है कि भगवान राम के बेटे लव और कुश को यहीं पर मोक्ष प्राप्त हुआ था। गुजरात के पंचमहल जिले में बने प्राचीन पावागढ़ मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ दक्षिण मुखी मां काली की मूर्ति है। पावागढ़ नाम के पीछे भी एक कथा है। कहा जाता है प्राचीन काल में इस पहाड़ी तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। चारों तरफ खाई से घिरे होने की वजह से हवा का वेग बहुत ज्यादा था, इसीलिए इसे पावागढ़ कहा गया, यानी वो जगह जहां हवा एक जैसी हो। पुराणों के अनुसार प्रजापति दक्ष के यज्ञ में शिव का अपमान देख सती ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। सती की मृत्यु से व्यथित भोलेनाथ मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे। भगवान विष्णु ने चक्र से सती के मृत शरीर के टुकड़े किए तो माता सती का एक अंग यहाँ भी गिरा था। ये मंदिर श्री राम के समय का भी माना जाता है। इससे शत्रुंजय मंदिर कहा जाता है। पावागढ़ के बारे में 11वीं सदी के बाद से ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। यहाँ मां काली का मंदिर इसी सदी में बनाया गया था और इसके बाद कई बार आक्रांताओं ने मंदिर को नुकसान पहुंचाया। करीब 400 सालों तक 550 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र रहा। विदेशी आक्रमणकारियों के हमले भी यहाँ पर शुरू हुए। 15वीं सदी में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने देखा कि ये हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पूजा आराधना करने आते थे। ऐसे में उसने मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर दरगाह का निर्माण किया। उसके बारे में कहा जाता है कि वो जबरन इस्लाम कबूल करवा देता था। हिंदुओं की आस्था को कमजोर और अपवित्र करने के लिए उसने मंदिर के ऊपर दरगाह बनवा दी। इसके बाद 500 साल बीत गए लेकिन मां के मंदिर पर पताका नहीं दिखी। वजह यह थी कि मंदिर का शिखर खंडित था। हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार खंडित शिखर पर पताका नहीं फहराई जाती। बेगड़ा के मंदिर विध्वंस करने के बाद खंडित शिखर पर ध्वजा नजर नहीं आई। मोदी भी लंबे समय तक गुजरात के सीएम रहे लेकिन यहाँ कभी नहीं आए क्योंकि मन में एक टीस थी कि मां के धाम में पताका नहीं फहरा रही है। 2017 में मंदिर को नए रूप में बदलने का कार्य शुरू हुआ। दरगाह का प्रबंधन करने वाली टीम से बात हुई और आखिरकार उसे शिफ्ट करने पर सहमति बन गई। करीब 125 करोड़ रुपए के खर्च के साथ महाकाली मंदिर के परिसर को भव्य स्वरूप प्रदान किया गया। जिस महमूद बेगड़ा ने मंदिर को तोड़कर दरगाह बनवाई थी उसे लेकर भी कई किस्से मशहूर हैं। जैसे उसके पिता उसे बचपन से ही जहर देते थे, इस डर से कि कोई जहर देकर उसे मार ना दे। थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता था ताकि उसका शरीर सहन कर सके। फिर एक वक्त आया कि बेगड़ा का पूरा शरीर ही जहरीला हो गया। कहानियां ये है कि बेगड़ा जिस भी लड़की के साथ संभोग करता था वो लड़की भी मर जाती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मच्छर या मक्खी भी बेगड़ा के शरीर पर बैठती तो वो भी दम तोड़ देती। बेगड़ा सिर्फ 12 साल की उम्र में सुल्तान बना और 65 साल की उम्र तक उसने राज किया। बेगड़ा का राज गुजरात के चंपानेर, बड़ौदा, जूनागढ़, कच्छ तक के इलाकों पर था। अपने राज में उसने कई मंदिर तोड़वाए। 1509 में बेगड़ा की मौत हुई। 500 साल के बाद बेगड़ा ने जिन ऋषि विश्वामित्र की तपस्थली को खंडित किया था उसे फिर से तैयार किया गया। पीएम मोदी के शासन में एक और बड़े मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार हुआ। ऐसी ही रोचक और खास जानकारियों के साथ में वीडियोस देखने के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।